ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए गुरु सत्ता के समक्ष बैठ करके हम सब लोग कुछ ज्ञान की बातें सीखें। उससे पहले गुरु की वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवतलालयित्रीच पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी की वंदना करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में। प्रार्थना करें हमारी बुद्धि को सन्मान की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय हो। त्र्यंबकम भगवान का ध्यान कर लें। प्रार्थना करें कि इस वैश्विक बीमारी से सभी लोगों को मुक्ति दिलाए, सभी लोग स्वस्थ रहें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में ही ध्यान करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब लोग पिछले सत्संग में सीता जी के स्वयंवर की चर्चा कर रहे थे। बहुत से राजे महाराजे आए और उन सबने प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिला तक न पाए। अंत में गुरु जी ने भगवान राम को इशारा किया, आप जाएं और धनुष को तोड़ें, धनुष को उठाएं, प्रत्यंचा चढ़ाएं। राम जी चल दिए। जैसे ही राम धनुष के पास पहुंचे तो वहां जितने नर नारी बैठे हुए थे वे सब देवताओं का ध्यान करने लगे, उनसे मनौतियां मनाने लगे कि भगवान राम धनुष को अवश्य तोड़े। अपने पुण्यों को इसके साथ जोड़ने लगे कि जो मेरा पुण्य है उसको हम सब यहीं पर लगाए देते हैं। जो मैंने सुकृत किया है, जो मैंने उत्तम कर्म किए हैं, उनसे जो पुण्य बना है वो सारा का सारा पुण्य हम इस पे लगाए दे रहे हैं कि ये धनुष हल्का हो जाए और इसको राम तोड़े। तुलसीदास जी ने लिखा कि चाप समीप राम जब आए और नर नारिन सुर सुरकत मनाए। सारे नर नारी देवी देवताओं को मनाने लगे और अपने सुकृत को भी संवारने लगे कि जो मैंने सुकृत किया है, जो पुण्य किए हैं, वो सब
आज मैं इसके साथ जोड़े दे, अपने आगे के लिए मैं कुछ नहीं रखना चाहती। अब ये देवता प्रसन्न कैसे होते हैं? देवताओं से आप कैसे काम ले सकते हैं? देवता आपकी बात कैसे मानेंगे? इसके लिए हमें कुछ कर्म करने पड़ते हैं। जैसे यज्ञ करना पड़ता है, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं का भोजन यज्ञ है। तभी तो रावण ने कहा था कि यज्ञ मत होने दो, देवता कमजोर हो जाएंगे। जब देवता कमजोर हो जाएंगे तो जैसा हम व्यवहार चाहेंगे वैसा करेंगे। दुज भोजन मख होम श्राद्धा, और सब कर जाई करो तुम बाधा। सब बाधा करिए जाकर के। क्षुधा छीन बलहीन रिपु, ओ साज ही मिली हैं आय। तब मारियों की छाणियों, ओ भली बाती अपनाए। कमजोर हो जाएंगे देवता, तो इसलिए सभी लोगों को यज्ञ करना चाहिए। देवताओं का भोजन यज्ञ है। सुरकत से पुण्य कैसे बनता है? आजकल ज्यादातर आदमी सुरकत करता ही नहीं, दुष्कृत किया करता है, कुकृत्य किया करता है, कृत्य करता, लेकिन सुकृत कोई नहीं करता। सुकृत करें तो पुण्य बने, और पुण्य बने तो आप लाभ की स्थिति में आ जाए। सुकृत बनता कैसे है? सुकृत बनता है धर्म पथ पर चलने से सुकृत बनता है। धर्म पथ क्या होता है? हिंसा न करें, सत्य बोलें, चोरी न करें, काम क्रोध लोभ से दूर रहें, परमार्थिक कार्य करें। ऐसे कार्य करें जो प्राणियों के हित में हों, उनको अच्छे भी लगें, ऐसे कार्य करें। और पुरुषार्थी बने, परमार्थी बने, अपने परिवार को अच्छा बनाने का प्रयास करें। परिवार निर्माण, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण। धर्म पथ पर चले और धर्म की स्थापना में भगवान का सहयोग भी करें। समय दान, अंशदान करें भगवान के कार्य के लिए। कोई गरीब है, भोजन भूखा है, उसको भोजन दे दे, कपड़े दे दें, दवाएं दे दें। जब आप किसी के साथ में उसका सहयोग करेंगे, जब किसी व्यक्ति को आप लाभ की स्थिति में ला देंगे और उसमें आपका हित न छिपा हो, अपरिग्रही, अपरग्रह, मतलब कि उसमें ऐसा नहीं कि आप किसी को किसी मदद कर रहे हैं तो उससे आप लाभ की इच्छा कर रहे हैं, वो पुण्य खाते में नहीं जाएगा। अपरिग्रही, उससे आप कोई लाभ, बगैर लाभ जो है सोचे आप उसका असहयोग करें, इससे पुण्य बनता है। तो इस प्रकार से सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम सुकृत करें जिससे हमारा पुण्य बने। तो सारे नर नारी जिनका पुण्य था वो सब राम के साथ में जोड़े दे रहे हैं। धनुष हल्का हो जाए, राम उसको उठा ले और तोड़ दे, जिससे सीता जी की शादी हो जाए राम के साथ में। ऐसा सारे लोग मनौतियां मना रहे हैं। चाप के समीप जब राम गए, धनुष के समीप राम गए तो भगवान तो अपने मन में गुरु को प्रणाम किया। गुरु परमात्मा का स्वरूप होता है, बड़ी शक्ति होती है। मनुष्य के कल्याण का सबसे जो श्रेष्ठ मार्ग है वो सद्गुरु द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए सद्गुरु एक परमात्मा का स्वरूप होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान राम ने प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। उठा लिया। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही प्रयास किया, बीच से धनुष टूट गया, पुराना था, टूट गया। सभी को बड़ी खुशी हुई। नर नारी, सीता जी की माता, जनक जी, सभी लोग प्रसन्न हो गए।
सीता जी ने वरमाला भगवान राम के गले में डाल दी, विवाह हो गया। विवाह क्या होगा, विवाह तो भी और बाकी है, भावने पड़ेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वर निश्चित हो गया कि राम के साथ में ही शादी होगी। वरमाला डाल दी। कुछ राजा विरोध मत में भी आए। कुछ राजाओं ने कहा, अरे ये अवतारी चेतना है, परमात्मा का अवतार है, इनका दर्शन करो। ये हम लोग सौभाग्य है कि इनके दर्शन हो रहे हैं, इनसे लड़ने से पेश कोई नहीं पा सकता। सुबाहु को मार दिया, ताड़ुका को मार दिया, मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। ये सब चर्चाएं चल ही रही थी। तभी परशुराम जी भी आ गए। परशुराम जी आते आते उन्होंने सबसे पहले पूछा, ये भीड़ क्यों लगी हुई है? जनक जी ने कहा कि सीता जी का स्वयंवर था, धनुष के माध्यम से होना था, और धनुष उठाने में टूट गया। जैसे ही धनुष उठाने में टूट गया, बात सुनी, क्रोध उनकी बहुत प्रचंड मात्रा में क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, उसको अलग करिए यहां से, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उन्नत मारे जई हैं सब राजा। सब भय से कांपने लगे, थर थर पुर के नर नारी राजा कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने जो आतताई थे उनका बहुत बड़ा संहार किया था। धर्म की स्थापना में परशुराम जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने आतताइयों को बुरी तरीके से मारा। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा, अरे ये तो पुराना धनुष था, टूट गया, इसमें राम जी का क्या दोष है? छूने से ही टूट गया। अगर आप कहें तो उसको जोड़ाने का फिर प्रयास किया जाए। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूने से ही टूट गया। तो इतने में परशुराम जी बहुत नाराज हो गए। क्या कहते परशुराम जी लक्ष्मण से कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, और विश्व विदित क्षत्रि कुल द्रोही, और भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, सास बार मही देवन दीनी। इस चौपाई का जो अर्थ लगाते हैं उससे थोड़ा हम हट के बात करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी विप्र हो, विप्र के अंदर 36 गुण होते हैं, 9 गुण भी होते हैं। जब 9 गुणों को हम विस्तार देते हैं तो 36 बन जाते हैं। तो विप्र के अंदर इतना क्रोध कैसे हो सकता है? विप्र के अंदर क्रोध तब आता है जबकि धर्म की स्थापना में कोई विरोध करता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और क्षत्रिय कुल का द्रोही कैसे? क्षत्रिय तो धर्म की स्थापना में सबसे बड़ा सहयोगी होता है। धर्म की स्थापना क्षत्रिय बल के द्वारा ही हो पाती है, क्योंकि जो राक्षस हैं, जो असुर लोग हैं, वो धर्म की स्थापना में विघ्न डालते हैं, और क्षत्रिय अपने बाहुबल से उनको परास्त करते हैं। जैसे विश्वामित्र जी विप्र हैं, धर्म की स्थापना नहीं हो पा रही तो राम लक्ष्मण को लिवा करके आए। राम लक्ष्मण ने असुरों का संहार किया, बहुत बड़ी सेना को मार दिया, ताड़का, सुबाहु, मारीच, इन सबको धराशायी कर दिया। तो धर्म की स्थापना में क्षत्रिय सहयोग करता है। विप्र का सबसे बड़ा सहयोगी क्षत्रिय कुल होता है। लेकिन उसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो विरोध भी करते हैं। समदर्शी जैसे गुण है, इसका विरोध होता है।
धर्म की स्थापना में पहला काम होता है तमोगुण से सतोगुण में लाने का प्रयास किया जाए, रजोगुण को समाप्त किया जाए, सतोगुण की वृद्धि की जाए। धर्मो रजस्तमो हन्यात सत्वृद्धिरनुत्तमा आसुनस्य तन्मूलो हे धर्म भये थे। अधर्म समाप्त होता है, धर्म की स्थापना होती है। इसमें जो विरोध करते थे उनको मारा गया। ऐसे लोगों को मारा गया जो धर्म की स्थापना में परशुराम जी का असहयोग कर रहे थे, उसके विपरीत खड़े हुए थे। क्योंकि अगर सबको मार देते तो फिर राजा दशरथ जनक जी ये कहां से बच पाते, ये भी तो राजा थे। लेकिन ये धर्म की स्थापना में सहयोग कर रहे, धर्म की स्थापना में लगे हुए थे, इसलिए इनसे कोई भी लड़ाई नहीं हुई परशुराम जी की। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार महिदेवन दीन्ही। महिदेवन श्रेष्ठ ब्राह्मण, विप्र, द्विज, इन सबको भूमि को सौंप दिया। ये सब भूमि का क्या करेंगे? राजा तो बन नहीं सकते, धर्म की स्थापना करने वाला राजा कैसे हो सकता? उसका जो अर्थ है वो इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि जो आतताई राजा थे, जो धर्म के विरोधी थे, उनको उन्होंने समाप्त किया और विप्रों को फिर धर्म की स्थापना के लिए भूमि को उपलब्ध करा दिया। इसलिए हम कहते हैं कि तुलसीदास जी ने एक अस्त्र दे दिया है। कहा कि इसको जो सज्जन लोग हैं, जिनका चित्त सुचित हो चुका है, वो इसमें सुन करके सुधार भी कर ले। लिखा है, करई मनोहर मति अनुहारी और सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुधार लीजिए। तो इसमें मैं सुधार रहा हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सारे राजाओं को नहीं, जो राजा धर्म की स्थापना के विरोध में खड़े हुए थे, उनको परशुराम जी ने मारा। लेकिन परशुराम जी एक विप्र थे, एक संत थे, कैसे मारा होगा? मारने का अर्थ यही लगाया जा सकता कि उनको राजा की गद्दी से उतार करके दूसरे लोगों को बिठा दिया, ऐसा आप लोग सोचें। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखिए, ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं, आप जनेऊ पहने हुए, इसलिए हम आपका नमन बंदन करते हैं, और आप भृगु के पुत्र हैं, इसलिए जो कुछ कहेंगे हम सुन लेंगे। हमारे परिवार में भूसुर, गाय, हरिजन, भगवान के जो भक्त हैं, इनके ऊपर सुराई नहीं दिखाई जाती है, इनके ऊपर किसी प्रकार वीरता नहीं दिखाई जाती है। कहते हैं, भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की और जो कछु कहूं सहूं ऋषि रोकी। सुरमई सुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। आप यज्ञोपवीत पहने हैं, हम उसको नमन करते हैं। आपके अंदर 9 गुण है, मेरे अंदर तो एक ही गुण है। देव एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु बेप्र अपराध हमारे। विप्र है, इसलिए आप जो कुछ कहेंगे उसको मैं शिरोधार्य करता हूं, उसको मैं नमन करता हूं, आपके यज्ञोपवीत को नमन करता हूं। हमारे यहाँ देवता, महिषुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण, हरिजन, भगवान के भक्त और गाय, पर इन पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती है। इसलिए जो कुछ आप कहेंगे उसको हम सुनेंगे, कष्ट उठाकर भी हम सहेंगे। तो आज की बात में, आज के इस सत्संग में यही बात सामने आती है कि हम अपने सुकृत को बढ़ाएं, देवताओं के लिए यज्ञ करें, पुण्य का अर्जन करें, गुरु को ईश्वर का स्वरूप माने, उससे हम जुड़ करके चलें और हम विप्र की कोटि में आए, विप्र बने, तथा जो विप्र है उनका हम सम्मान भी करें।
इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।